काले पानी की सज़ा मिली थी या फिर अलग अलग जेल में कारावास की सज़ा मिली थी, उन सबको अलग हटा दिया गया था। और जिन्हें फांसी की सज़ा होनी थी, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें अलग अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगत सिंह को जेल में चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की खबर कब मिली थी, कैसे मिली थी। बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल है और ये एक पहेली की तरह है। और इसमें दुखद ये है कि जिसके मन में जो आता है वो कह देता है कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। कोई कहता है कि हाँ, सुन करके बहुत रोए थे। कोई कहता है कि बोले थे कि अच्छा ठीक है, हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। कोई कुछ कहता है कि हम लोग ऊपर मिलेंगे। इस तरह की बातें आती हैं। ये सारी बातें पूरी तरह से फर्जी हैं, झूठ हैं। इसका कोई स्रोत नहीं है। मैंने अब तक जितना तलाशा, द फ्रीडम पर हम आपको वही बताते हैं जिसके बारे में पूरी संतोषजनक जानकारी हो। और इस पर हमने जो शोध किया वो सच्चाई क्या है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है, इलाहाबाद में, अब प्रयागराज, वहाँ ब्रिटिश फौज के साथ, ब्रिटिश सिपाहियों के साथ लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। उस समय से काफ़ी पहले भगत सिंह गिरफ्तार हो चुके थे, जेल में थे। और पहले इन लोगों को सज़ा सुनाई जा चुकी थी, तमाम क्रांतिकारियों को। और फिर सज़ा सुनाए जाने के बाद अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था। खास करके जिन्हें फांसी की सज़ा नहीं होनी थी, काले पानी की सज़ा मिली थी या फिर अलग अलग जेल में कारावास की सज़ा मिली थी, उन सबको अलग हटा दिया गया था। और जिन्हें फांसी की सज़ा होनी थी, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें अलग अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। इस हिसाब से अब उन तक वहाँ पर क्या हो रहा था, ये इसको जानने वाला कोई भी बहुत विश्वसनीय स्रोत नहीं रह जाता है। ठीक है, अब कैसे ये सूचना मिली? इस सूचना मिलने के लिए हमने तमाम स्रोतों को तलाशा। भगत सिंह के जो अभी घर वाले हैं उनसे भी बातचीत की, जो दूसरे क्रांतिकारी के परिजन हैं, जो शहीदों पर, क्रांतिकारियों पर काम कर रहे हैं, उनसे भी, या वैसे लेखक या शोधार्थी जो भगत सिंह को लेकर के काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को, उन सब से भी हमने बातचीत की। सबका ये मानना है कि वहाँ पर सूचना मिलने का सिर्फ एक स्रोत भगत सिंह के पास बचा हुआ था, वो है अखबार। और निश्चित तौर पर भगत सिंह को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की खबर अखबार के माध्यम से मिली होगी और कोई दूसरा माध्यम नहीं बचता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है वहाँ पर उस तरह का बौद्धिक जो इन चीज़ों को देख सके, समझ सके और बाद में लिपिबद्ध कर सके। तो कहीं इस बारे में कोई स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दर्ज नहीं है। यही सबका बातचीत का माने एक साझा निष्कर्ष ये है कि भगत सिंह को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत की खबर अखबारों के माध्यम से मिली होगी। क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में भी कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है। कोई ऐसा विश्वसनीय स्रोत नहीं है जिसके द्वारा हम कह सकें कि ऐसी प्रतिक्रिया उनकी हुई थी। वो उदास हुए थे, हंसे थे, रोए थे, वो ऊपर जाने की बात कर रहे थे, नीचे जाने की बात कर रहे थे। इस तरह से ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। कोई भी उनकी प्रतिक्रिया वहाँ देखने के लिए, या किसी ने अगर देखा होगा तो कम से कम लिखा नहीं है, और देखने वाला वहाँ कोई ऐसा था नहीं। उसके पहले तक ही, जब तक कि क्रांतिकारी वहाँ रहे हैं, बाकी सभी साथी सजा होने तक, वहाँ तक का विवरण अधिक दर्ज है। या फिर कुछ ऐसे कैदी थे जिनसे जब तब कभी भेंट हुई किसी समय, तो उन्होंने दूसरी बातें लिखी हैं, माने अलग अलग दूसरे मौक़ों की बातें लिखी हैं। या फिर उनके वकील अगर कभी मिलने गए या घर वाले मिलने गए तो वो कुछ विवरण है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अपने परिवार वालों से भी भगत सिंह की अंतिम मुलाकात हुई थी 3 मार्च 1931 को। उस पारिवारिक बातचीत में, उस मिलन में, अंतिम मिलन में परिवार के साथ भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे अनुमान लगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कहीं कोई जिक्र उस अंतिम मिलन के समय भी नहीं कुछ मिलता है। तो अब तक का यही है कि उन्हें अखबारों से ये जानकारी मिली होगी और प्रतिक्रिया देखने वाला, उसे दर्ज करने वाला कहीं भी कोई नहीं है। यही सच्चाई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।